जय श्री कृष्णा और राधे राधे। जिन बच्चों की विवाह की उम्र निकलती जा रही है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार की प्रयास करने के बाद भी शादी फिक्स नहीं हो रही है, प्रिय साथियों, ऐसे बच्चों की कुंडली में या तो गुरु कमजोर होता है या फिर शुक्र कमजोर होता है, अथवा कुंडली के 7वें ग्रह में राहु बैठ जाए तो वह भी विवाह में देरी कराता है, या फिर मंगल या शनि दोष बन जाए तो ये ग्रह भी विवाह में देरी कराते हैं। तो इन ग्रह बाधा दोषों का निवारण और गुरु और शुक्र को बलवान करने के लिए वैकुंठ चतुर्दशी का एक ऐसा अद्भुत और चमत्कारी उपाय है जिसे आप घर में भी कर सकते हैं और मंदिर जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं, और बच्चे स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं, और माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इस बार वैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर दिन शुक्रवार 2024 को है, तो इस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। और यदि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी गुरुवार को यह उपाय कर सकते हैं। प्रिय साथियों, यह उपाय बहुत ही अचूक और चमत्कारी है, क्योंकि इसमें भगवान भोले बाबा और श्री हरि विष्णु दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिलता है और उपाय बहुत प्रभावी हो जाता है। तो आइए उपाय की बात करें। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, और जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। यह उपाय आपको वैकुंठ चतुर्दशी के दिन करना है। तो वैकुंठ चतुर्दशी यानी कि हरिहर मिलन, अर्थात श्री हरि विष्णु और भगवान भोले बाबा का इस दिन मिलन दिवस होता है। तो भगवान भोले बाबा की पूजा सोमवार को और विष्णु जी की पूजा गुरुवार को की जाती है, लेकिन सिर्फ वैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है कि जिस दिन दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। श्री हरि विष्णु जी को तुलसी समर्पित की जाती है और भोले बाबा को बेलपत्री समर्पित की जाती है, लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ऐसा एक दूसरे की चीज समर्पित की जाती है और यह दिन वर्ष में सिर्फ एक बार आता है। तो बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना से आप ये उपाय कर सकते हैं, तो दोनों की कृपा प्राप्त होगी और तुरंत विवाह के योग बन जाएंगे। तो इस प्रयोग को जिस तरह से करना है, दोनों की कृपा एक साथ मिले और तुरंत विवाह योग बन जाए, तो आइए अब उसका तरीका आप जान लीजिए कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाने वाला वैकुंठ चतुर्दशी इस बार 14 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को है। तो इस दिन आप यह उपाय कर सकते हैं, और भगवान भोले बाबा और श्री हरि विष्णु जी की पूजा के लिए आपको 3 बेलपत्र चाहिए और थोड़ा सा कच्चा दूध, 3 तुलसी के पत्ते, 1 शुद्ध देसी घी का दीपक आपको तैयार करना है, और इसके अलावा आपको 3 या 5 दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है अनंत चतुर्दशी के दिन, और सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुले हुए पीले कलर के आपको वस्त्र धारण करना है, और इसके बाद अपने पूजा घर में बैठ जाना है और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान और भोले बाबा माँ पार्वती की तस्वीर या मूर्ति रखें। आप
अपने सामने पूजा घर में, और उसके बाद आपने जो 3 बेलपत्र और थोड़ा सा कच्चा दूध लिया है, तो आपको एक बेलपत्र लेना है और उसमें जो 3 पत्ती होती हैं उन पर दूध से अपनी अनामिका उंगली की सहायता से एक एक बिंदी लगा देना है। आप यानी कि दूध में अनामिका अंगुली डुबोकर और बेलपत्री की 3 पत्ती पर आपको एक एक बिंदी लगाना है। इस तरह दूसरी और तीसरी 3 पत्तियों पर आपको एक एक बिंदी लगा देना है कच्चे दूध से। इसके बाद आपको तुलसी की 3 पत्ती लेना है और उन पर भी दूध से आपको बिंदी लगाना है। क्योंकि तुलसी दल छोटा होता है तो छोटी छोटी बिंदी आप लगा दें, लेकिन 3 पत्तियों पर आपको 3-3 बिंदी आपको दूध से लगाना है। प्रिय साथियों, इस प्रकार से आपके पास कुल 6 पत्ती हो जाएंगे, 3 बेलपत्र और 3 तुलसी पत्र। इसके बाद आप दीप प्रज्वलित करें और बेलपत्र और तुलसी को एक पात्र में रख लीजिए भगवान विष्णु जी और भोले बाबा के सामने, और बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको कामना करना है। और बच्चे स्वयं कर रहे हैं उनको स्वयं के विवाह की कामना करना है और प्रार्थना करना है कि हे श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान, हे भगवान भोलेनाथ, मेरे बच्चों के विवाह में किसी प्रकार का यदि बंधन दोष बना हुआ है तो वह तुरंत खुल जाए, और यदि कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, और यदि कोई पितृदोष, नजर दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए, और ऐसा कोई ग्रह बाधा दोष जो कि हम नहीं जानते तो उन सभी दोषों का निवारण हो जाए और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाए। ऐसे आपको भगवान से प्रार्थना करना है। और बच्चे यह उपाय स्वयं कर रहे हैं तो उनको स्वयं के विवाह की प्रार्थना करना है। इसके बाद 3 पत्र श्री हरि विष्णु जी को समर्पित आपको कर देना है। 3 बेलपत्र एक एक करके श्री हरि विष्णु जी को बेलपत्र आपको समर्पित कर देना है और हल्दी से तिलक कर देना है, और 1 चुटकी चंदन, 1 चुटकी हल्दी पाउडर जो दीपक आप विष्णु भगवान को प्रज्वलित कर किया है उसमें आपको डाल देना है। इस तरह से विष्णु जी की ये उपाय की विधि पूरी हो गई। अब भगवान भोलेनाथ की बारी है। तो शिव जी को यदि आपके पास शिवलिंग है तो अच्छी बात है, अन्यथा उनकी तस्वीर के सामने उन्हें ये चीजें आपको भेंट करना है। इसके रिजल्ट आपको 24 घंटे में देखने को मिल जाएंगे। भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा होती है। तो जो तुलसी के 3 पत्ते लेकर आपने भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देना है और बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको कामना करना है। और बच्चे यह उपाय कर रहे हैं तो उनको स्वयं के विवाह की कामना करना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भोले बाबा, मेरे बच्चों के विवाह में, और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनके विवाह में किसी प्रकार की विघ्न बाधा जो आ रही है और कुंडली में बने हुए दोषों का निवारण हो जाए और सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाएं और तुरंत विवाह की योग बन जाए, ऐसी उनको प्रार्थना करना है। और 3 बेलपत्र भगवान भोले बाबा को समर्पित कर देना है। इसके बाद दोनों के सामने इस मंत्र का आपको 11 या 21 बार जाप करना है। यदि बच्चे कर रहे हैं तो उनको बोलना है कि ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ऐसा बच्चों को आप बोलना है 11 या 21 बार। और यदि माता पिता अपने लड़के के लिए कर रहे हैं तो उनको बोलना है कि ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ऐसा लड़के के लिए बोलना है। और अपनी बेटी यानी कि लड़कियों के लिए कर रहे हैं और लड़की स्वयं कर रही है तो उनको बोलना है कि ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ये अपनी पुत्री के लिए बोलना है, माँ करे अथवा पिता करें।
ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरुतु स्वाहा। और लड़का या लड़की यदि स्वयं कर रहे हैं तो उनको मम विवाह बोलना है। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरुतु स्वाहा, ऐसा बच्चों को स्वयं बोलना है। तो जिस तरह विष्णु जी के दीपक में आपने एक चुटकी हल्दी पाउडर डाला था, उसी तरह से भगवान भोलेनाथ के दीपक में आपको 2 लौंग डाल लेना है। इसके बाद जो 3 बेलपत्र विष्णु जी को समर्पित किए थे उनको उठा लेना है और अपने बच्चों के कमरे में रख देना है। और जो 3 तुलसी पत्र आपने भोलेनाथ को समर्पित किए थे उनको 1 लोटा जल में डाल करके अपने पूरे घर में छिड़काव करना है उस जल से। और विशेषकर घर के मेन गेट पर आप जरूर छिड़काव करें। ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधा, ग्रह दोष समाप्त होंगे, गुरु और शुक्र स्ट्रांग होंगे और तत्काल विवाह के योग बन जाएंगे। और इसके बाद आप ये जो सभी बेलपत्र और तुलसी पत्र हैं किसी बहते हुए जल में आपको विसर्जित कर देना है, या फिर कोई गमला या क्यारी में आपको शुद्ध जगह में आपको डाल देना है। तो प्रिय साथियों, ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में बनी हुई बड़ी से बड़ी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और बड़े से बड़ा बंधन दोष, बड़े से बड़ा मंगल और शनि दोष और बड़े से बड़ा नजर दोष, पितृ दोष और राहु दोष का निवारण होकर के और तुरंत विवाह के योग बनेंगे। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और कोई प्रश्न हो ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित तो आप कमेंट में जरूर लिखें, आपको जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।